नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे सुबह के सच्चे वीडियो में। बहनों, आज के इस वीडियो में कई बड़ी खबरें आप सभी बहनों के लिए लेके आया हूं। केंद्र के समय को लेकर क्या बात हुई है वो बताऊंगा, इसी के साथ मानदेय को लेकर क्या बात हुई है, इसी के साथ कोर्ट के किस फैसले से बहनें खुश हैं और वो फैसला क्या है, और कई सारी जानकारियां हैं किराए को लेकर, और केंद्र कहाँ पे बनने वाले हैं। कुछ केंद्र बिल्डिंग में बनने वाले हैं, उसकी जानकारी दूंगा, कहाँ पे सारी चीजें होने वाली हैं। तो यहाँ पे कई सारी जानकारियां हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आप सभी बहनें वीडियो को लाइक कर देना। बहनों, लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ एक बटन दबानी है और हमारा वीडियो लाइक हो जाएगा, हमारी मेहनत पूरी हो जाएगी। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि यहाँ पे आंगनवाड़ी आशा की सारी खबरें आपको एक ही जगह मिलती रहेंगी। आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा और आपको यहीं पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। सबसे पहली जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, आंगनवाड़ी केंद्रों की किराया राशि देने में फर्जीवाड़ा हुआ तो महिला एवं बाल विकास विभाग ने भुगतान की व्यवस्था बदल दी। तो विभाग किराए की राशि मकान मालिक के बैंक खाते में जमा कराएगा। इसके अलावा रसोइयों के मानदेय भुगतान की व्यवस्था भी बदली जा रही है। विभाग इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहा है। इसमें न सिर्फ मॉनिटरिंग होगी बल्कि राशि भी ऑनलाइन खाते में भेजी जाएगी। तो यहाँ पे जो रसोइये हैं उनकी राशि खाते में भेजी जाएगी। और यहाँ पे केंद्र का जो किराया है उसके फर्जीवाड़ा को लेकर चलते यहाँ पे अब केंद्रों का जो किराया है वो मकान मालिक के खाते में भेजा जाएगा। और भोपाल से खबर निकल के सामने आ रही है। बहनों, अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अगली जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है? अगली जानकारी निकल के आ रही है जम्मू से। समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी जम्मू नगर निगम के अधीन आने के बाद अब शहर के 75 वार्डों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत सुधरने की उम्मीद है। जम्मू नगर निगम के अधीन 75 वार्डों के करीब 300 आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं और अभी तक ये केंद्र एक कमरे में चल रहे थे, लेकिन अब इन्हें नई इमारतों में शिफ्ट करने के साथ इनका उचित प्रचार प्रसार करने के साथ यहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो यहाँ पे ये केंद्र बहनों नई इमारतों में शिफ्ट किए जाएंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी निकल के सामने आई है। जम्मू से जो हमारी बहनें हैं उनके लिए ये खबर थी, क्योंकि यहाँ पे केंद्र एक कमरे में चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी परेशानी होती हैं, कई कई जगह फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो अब जब ये केंद्र इमारत में भेजे जाएंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे बहनों आपको बता दूँ कि ये सिर्फ एक ही जगह नहीं, ये कई जगह ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं जहां पे केंद्रों को अच्छी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि वहां पे सारी फैसिलिटीज बच्चों को और साथ ही बहनों को भी मिल सकें और वो फैसिलिटीज से वंचित ना रहें। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अगली जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है? यहाँ पे अगली जानकारी निकल के सामने आ रही है, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रांतीय उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष सुनंदा तिवारी ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। अब यहाँ पे उन्होंने खुशी जताई है। कोर्ट का फैसला क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को खाली हाथ सेवानिवृत्त करने को गैर संवैधानिक मानते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। इसलिए सरकार पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति में सम्मानजनक धनराशि निर्धारित करे। कहा इससे संघ का संबल मिला है। संघ की इंदिरा कुमारी, संगीता देवी, रेखा तिवारी, ममता मिश्रा, सीमा सिंह आदि ने भी खुशी जताई है। तो यहाँ पे देख सकती है बहनों, ये फतेहपुर से खबर निकल के सामने आई है, जहाँ पे हाई कोर्ट के फैसले पर इन बहनों ने खुशी जताई है और उनको बहुत अच्छा लगा है हाई कोर्ट का यह फैसला। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अगली जानकारी क्या निकल के सामने आ रही है? खबरों को बिल्कुल अंत तक देखना। इस जगह आपको सारी खबरें बटोर के एक ही जगह दे दी जाती हैं। आपको कभी खबरों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा अगर आप इस चैनल पे रहती हैं। तो इसी वजह से बहनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपनी ऐसी बहनों के साथ, क्योंकि अगर आपने शेयर किया तो और बहनों की मदद हो पाएगी। और यहाँ पे मदद करना बहुत बड़ी बात है बहनों। इसी वजह से मैं भी आपके लिए सारी खबरें, सारी जानकारी एक ही जगह लेके आता हूँ। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें ताकि और बहनों की मदद हो सके। जो अगली जानकारी निकल के सामने आ रही है बहनों, केंद्र के समय को लेकर है। यहाँ पे केंद्र कब तक खुल सकते हैं उसकी जानकारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी सेवाओं को फिर से खोलने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी सेवाओं को खोलने का निर्णय लेने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने कंटेनमेंट जोन को इससे बाहर रखा है। तो यहाँ पे बहनों 1 फरवरी से केंद्र खुल सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। बाकी जो भी जानकारी होगी वो 1-2 दिन में पता चल जाएगी। यहाँ पे 1 फरवरी से केंद्र खुल सकते हैं ऐसी जानकारी समझ में आई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि 31 जनवरी तक इनके पास टाइम था। तो यहाँ पे 1 फरवरी तक केंद्र खुल जाने चाहिए। बाकी जो भी होगा, जो भी अपडेट होगी, जैसी होगी तुरंत आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। बहनों अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री
हरदीप सिंह डंग को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका किसी भी शासकीय विभाग के कर्मचारियों से ज़्यादा कार्य करती हैं, लेकिन मानदेय सबसे कम दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद सरकार के निर्देश के अनुसार कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरी ईमानदारी से अपना कार्य कर रही हैं। यहाँ पे मांग की गई है कि कोरोना काल में आंगनबाड़ी के जिन कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 50 लाख रुपए बीमे की राशि दी जाए। यहाँ पे बहुत ज़रूरी ये मांग है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मांग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जिनकी मृत्यु हो गई है उनको बीमे की राशि अगर नहीं मिली है तो बहुत बड़ी दुखद चीज़ है। उनको वो बीमे की राशि मिलनी चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को 20 से 25 हज़ार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। तो यहाँ पे उन्होंने तुरंत 20 से 25 हज़ार रुपये मानदेय मांगा है। आंगनबाड़ी का समय, यहाँ पे सभी आंगनबाड़ी का समय 9 से 12 किया जाए। मंदसौर में बहनों ये बात कही है, जहाँ पे वहाँ के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय 9 से 12 करने को कहा है। कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन मोबाइल कार्य से मुक्त किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश संरक्षक श्याम सोनावत, प्रदेश संयोजक और कौन कौन था, इसी की जानकारी है। अब यहाँ पे मैंने सारी बातें तो ठीक लगी, ज़्यादातर बातें इसमें सही बोली गई है, लेकिन यहाँ पे एक बात जो बोली गई कि मोबाइल सेवाओं से मुक्त करे। बहनों, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मोबाइल सेवाएं आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। अब अगर बहनों से वो मोबाइल ले लिया जाएगा या उनको सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ पे इसके बदले एक चीज़ की जा सकती है कि बहनों को ऐसा कार्य दिया जाए जो बहनें आसानी से कर सके, प्लस उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, साथ ही अच्छा फ़ोन दिया जाए। और जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, अगर विभाग के किसी सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को लेकर आंगनबाड़ी बहनों को तकलीफ ना दी जाए, उनको डराया ना जाए कि आप सही से काम नहीं कर रही हैं, आपको मानदेय नहीं मिलेगा, आपका मानदेय कटेगा या आपको जॉब से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए विभाग को कि जो सिस्टम में फेलियर आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द सुधारे, और वो फेलियर सुधारने के बाद आंगनबाड़ी बहनों को सही से ट्रेनिंग दे, ताकि आंगनबाड़ी बहनें सारा कार्य कर सके विभाग का। अब यहाँ पे 20 से 25 हज़ार रुपये आंगनबाड़ी बहनों ने मांगा है। न्यूनतम वेतन तो 18 हज़ार रुपये आराम से होना चाहिए। 20 से 25 हज़ार रुपये अगर आंगनबाड़ी बहनों ने मांगा है तो बहुत ज़्यादा कार्य करती हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ, चाहे आपदा हो, चाहे कोरोना वायरस हो या फिर जो भी हो, उसमें उन्होंने अपना सब कुछ दिया है, पूरा योगदान दिया है, पूरी तरीके से कार्य किया है। इसके बाद आंगनबाड़ी बहनें जब पैसे मांगती हैं तो पैसे कहीं ना कहीं ठीक हैं, क्योंकि और विभागों के कर्मचारियों को अच्छा मानदेय यहाँ पे मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जब बात आती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी उलझनें सरकार के दिमाग में पैदा होने लगती है। उनको लगता है कि इतना मानदेय कैसे दिया जाए, लेकिन यहाँ पे वो 20 से 25 हज़ार रुपये मानदेय एकदम ही सही है, क्योंकि वो उनकी मेहनत है, लगातार वो मेहनत करती हैं और उस मेहनत का मानदेय वो अगर मांगती हैं तो कहीं ना कहीं ठीक भी है। आपका इसमें क्या सोचना है वो आप कमेंट में बताइएगा, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में क्या सोचती हैं। बहनों, आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मैं मिलता हूं आप सभी बहनों से अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।